समझा लेते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक। आप लोगों को स्टमक के फंक्शंस का पता होना चाहिए। स्टमक के एक फंक्शन जो है यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होती है, और सेकेंड फंक्शन इसकी केमिकल डाइजेशन भी होती है, और तीसरा फंक्शन जो है वो स्टोरेज भी कर रहा है। ये इसकी तीन मेजर फंक्शंस है। सो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट वो है ऑप्शन डी, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड। लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है बाय मीन्स ऑफ चर्निंग, और केमिकल डाइजेशन बाय मीन्स ऑफ पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन इसके अलावा माउथ में भी होती है। सेकेंड विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, सो ऑप्शन सी लीवर। थर्ड, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसका एक काम ये भी है कि दे स्टोर फीसेस, ये भी जो है इसका फंक्शन है। और दूसरा यहाँ पे बैक्टीरियल फ्लोरा पाया जाता है। फ्लोरा यहाँ पे बैक्टीरियल पॉपुलेशंस पाई जाती है जो हमें विटामिन के बना के देती है या राइबोफ्लेविन्स बनाती है विटामिन बी के लिए। सो ये भी इसका फंक्शन है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी है। फोर्थ पे आते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज इन डाइजेशन, दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एसोफेगस, सो ऑप्शन सी टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। सिक्स पे आते हैं, व्हाट इज काइम, काइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक। हाँ, अगर देखा जाए तो माउथ में हम इसको बोलस कहते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर इसको काइल कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेवंथ पे आते हैं, व्हाट विल वेलाई एंड माइक्रोमेलाई, सो व्हाट आर वेलाई, दीज आर द स्ट्रक्चर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे रोगिया होते हैं, रोगिया में वेलाई होती है, वेलाई के अंदर माइक्रोवेलाई होती है, और माइक्रोवेलाई के अंदर जो है लिक्टील्स और ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। लिक्टील जो है दीज आर द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिक्टील जो है वो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन करते हैं, और ब्लड वेसल जो है वो अमाइनो एसिड ग्लूकोज। इसको डेट पे आते हैं, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अकम्पनीड ऑफ एनी इम्यूनिटी, सो एंटीबॉडीज। ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स है, और व्हाइट ब्लड सेल्स में एक टाइप है लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स में एक टाइप आता है, इसको कहते हैं बी सेल। बी सेल में फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं मेमोरी बी सेल्स, और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस तब करेंगे जब इनका आमना सामना जो है किसी पैरासाइट्स के साथ हो जाए। तो पैरासाइट्स के जब ये अपने सामने देख लेते हैं तो ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करते हैं। और एंटीबॉडी भी याद रखिए हमारे पास दो किस्म की होती हैं, या तो प्योरली प्रोटीन से बने होते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन से बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इंस्टीट्यूट आते हैं 9 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल बैरियर टू इन्फेक्शंस, लाइसोजाइम। याद रखिए आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसमें एक और टाइप भी आता है, इसको कहते हैं एओसिनोफिल्स। ये एओसिनोफिल जो है लाइसोजाइम प्रोड्यूस करता है। सो बैक्टीरिया की सेल वाल जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, सो ये केमिकल डाइजेशन में आता है। 10 पे आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इन्फ्लेमेशन इन इम्यून रिस्पॉन्स, टू प्रमोट हीलिंग एंड रिक्रिएट्स इम्यून सेल्स टू द साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। असल में अगर हम देख लें तो इन्फ्लेमेशन जो है वो बेसोफिल का काम है, और बेसोफिल जो है कई जगह पे रिलीज हो रहा है। एक जो है हिस्टामिन, हिस्टामिन जो है इसका काम है इन्फ्लेमेशन। अब ये जो है बेसोफिल भी रिलीज कर सकता है टू कॉज इन्फ्लेमेशन, ये मास्ट सेल भी प्रोड्यूस करता है टू कॉज इन्फ्लेमेशन। हाँ, इनके अलावा जो इंजर्ड टिश्यूज है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है, सो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के टाइम पे भी जो डैमेज टिश्यूज है वो भी इसकी प्रोडक्शन कर सकता है। सो ऑप्शन इज करेक्ट। 11, लिम्फ नोड फंक्शन टू फिल्टर लिम्फ एंड ट्रैप पैथोजेंस।
लिम्फ जो होता है उसको फिल्टर करता है। लिम्फ क्यों बना? आपकी जो कैलोरीज है, जहां से फ्लूइड निकला है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो आपकी जो टिश्यूज के अंदर वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करता है। वहां पे जो बैक्टीरिया होते हैं वहां उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसको पिक किया जाता है। लिम्फ नोड जो इसको फिल्टर कर देता है। फिर एमसीक्यू आते हैं 12 पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फॉइड ऑर्गन्स? लीवर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13, द फ्लूइड इनसाइड लिम्फेटिक वेसल इज कॉल्ड लिम्फ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक? सो आप लोगों को मैंने इसकी 3 फंक्शन बना के लिख के दिए हैं। सो यहाँ पे कौन सा फिर आएगा? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड इन इनिशियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोटीन की डाइजेशन की शुरुआत जो है वो स्टमक में होती है विद हेल्प ऑफ पेप्सिन। जी 15 पे आते हैं, द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इंक्लूड। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे पास जो है बोन मेरो और दूसरा हमारे पास थाइमस। बोन मेरो इसलिए हम कहते हैं कि बोन मेरो के अंदर जो है ये बी सेल्स और टी सेल्स दोनों जो है वो बनते हैं, लेकिन चूंकि थाइमस ग्लैंड इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पे टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है। तो बी सेल और टी सेल जो है ये मेन सेल्स होते हैं, जो बोन मैरो और थाइमस, ये प्राइमरी की बात हुई है। प्राइमरी मतलब मेन, अहम, ओरिजिन। the largest organ the largest organ who originate sheveda kamtena de lymphatic cells mean lymphocytes mean B cell T cells की बात हो रही है। तो B cells जो है वो ये बनते बोन मेरो में है और T cell मैच्योर थाइमस में होते हैं। 16 पे आते हैं, द lymphatic system play a vital role in immunity, क्योंकि लिम्फोसाइट्स जो है इसमें बनते हैं और लिम्फोसाइट्स जो है इम्यूनिटी में रोल अदा करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 17, व्हाट इज द शुगर फाउंड इन आरएनए? सो दैट्स राइबोज शुगर, व्हाइल इन डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर। 18, व्हिच सेल इन द स्टमक लाइनिंग सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? पेराइटल सेल। असल में अगर देखा जाए तो हमारी स्टमक के अंदर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। इसमें एक है पेराइटल सेल विच इज आल्सो कॉल्ड आर्जेंटिक सेल भी कहते हैं इसको। सेकंड नंबर पे होता है चीफ सेल जिसको जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे होता है म्यूकस सेल जिसको पाइलोरस सेल्स भी कहते हैं। चौथे नंबर पे होता है डी सेल, पांचवें नंबर पे होता है जी सेल और छठे नंबर पे होता है एंटीरोक्रोमेटिन लाइक सेल। एंटीरोक्रोमेटिन लाइक सेल्स इसको कहेंगे। अब यहाँ पे जो पेराइटल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे पास 0.15 मोल्स ऑफ प्रोटॉन इकट्ठा करते हैं। इसको इकट्ठा करने के लिए इसको एटीपी चाहिए और एटीपी के ब्रेक डाउन के लिए एटीपीएज एंजाइम चाहिए। सो जब 0.15 मोल्स आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ का पीएच जो है ये 1 है या ये पीएच 2 है या 1.5 to 1.6 है। सो ये रेंज किसका हुआ? HCl का। तो हम कहते हैं पेराइटल सेल HCl रिलीज कर रहा है और HCl की वजह से कई फायदे हैं। एक फायदा कि जो पेप्सिनोजन ये चीफ सेल ने रिलीज किया, इस आग को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाएगा। और दूसरा इस सेल का ये फायदा भी है कि आपकी स्टमक जो है वो स्टीराइल है, मीन दे हैव नो जर्म्स, ये जर्म्स को किल कर देती है। 19, व्हाट इज द एक्टिव साइट्स ऑफ एन एंजाइम? A site where the substrate binds and reactions occurs. So option C is correct. 20. What are the inactive form of stomach enzymes that digest protein? Pepsinogens. Option C. 21. What is the role of cofactor in enzyme function? To assist in the catalytic activity of an enzyme. याद रखिए ऑप्शन सी और डी दोनों आपको करेक्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट नहीं आ रहा कि कोफैक्टर जस्ट उसको ऑन करना नहीं होता, कोफैक्टर्स को फिर सबस्ट्रेट जो है उसके एंजाइम के साथ बाइंड भी करना होता है ताकि वो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को उसको मजबूर कराए कि आपने कैटालिटिक एक्टिविटी ही करनी है। इस वजह से नहीं, एक दफा बताऊंगा, दूसरी दफा नहीं। समझ नहीं आए? ऑप्शन सी और डी को देखें तो आपको दोनों करेक्ट नजर आ रहे हैं। सी में लेके आए टू असिस्ट इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम।
मेन केस का मेन रोल जो है वो एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी करना है कि एंजाइम जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करे। These are to regulate the enzymes activity. एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करना मीन कि एंजाइम का फ्रेमवर्क रेगुलेट करना, एंजाइम को फंक्शनल बनाना, एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना, कई चीजें इसमें आ गई। लेकिन अगर आप दोनों में चॉइस को देख लें तो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम्स को इस पे मजबूर कराना कि वो कैटालिटिक एक्टिविटी कर ले, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी। 22 पे आते हैं, द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो है इसका पार्ट नहीं है। 23 व्हाट हैपेंड टू एन एंजाइम व्हेन इट इज denatured? its catalytic activity is lost। 24 enzymes are primarily made up of proteins। option is correct। 20 which of the following is an example of enzyme? amylase। option C is correct। 26 enzyme function based on optimum temperature and pH। option C is correct। 27 which of the following is considered to be the powerhouse of the cell? mitochondria। option B is correct। 28 which of the following statement about the nucleus is false? it is present in both prokaryotic and eukaryotic cell। option C is correct। 29 mitochondria are thought to have originated from endosymbiosis की theory से जो है वो निकले हैं, so option C is correct। 30 which part of the stomach connects to the esophagus? cardiac region, so option C is correct। 31 which of the following is not the function of Golgi apparatus? ADP production। option C is correct। 32 the inner membrane of mitochondria is folded into a structure called cristae को कहा जाता है, so option A is correct। 33 the nucleus is separated from the cytoplasm by the double membrane जिसको nuclear membrane कहा जाता है, option B is correct। 33 which of the following is a key function of the nucleolus? ribosomal RNA synthesis। option C is correct। 35 the tertiary structure of the protein refer to the three-dimensional, so the overall three-dimensional structure of a single polypeptide chain, जो आप लोग myoglobin में इसका स्ट्रक्चर जो है पढ़ते हो। 36 which of the following is not a factor that can disrupt protein structures? formation of peptide bonds। option D is correct। 37 what is option Sachin? which one of the following is not a factor that can disrupt protein structure? तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, वो तो उसको बना आ रहा है। डिटर्जेंट कैट पे पड़ा हुआ एंजाइम्स के लिए कौन सी जो फैक्टर्स, एमसीक्यूज को जरा गौर से पढ़ लो तो आपको डायरेक्ट वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कैन डिस्टर्ब प्रोटीन स्ट्रक्चर? प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो तो उसको बना आ रहा है, बाकी जो तो डिस्टर्ब कर सकती है ना। 37 what is the term for the final functional arrangement of the multiple polypeptide chain of protein complex quaternary structures? आप लोग पढ़ते हो ना कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर से बना होता है। 38 what is the primary function of gastric acid in the stomach? activate pepsinogen into pepsin, और अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये स्टमक को स्टीराइल बनाता है, ये जर्म्स को किल करता है। 39 a protein function is primarily determined by its 3D structures। option C is correct। 40 which of the following is not a protein function? प्रोटीन फंक्शंस की बात हो रही है, अमीनो एसिड कंपोजिशन पे डिपेंड है, कोई भी अमीनो एसिड जो है वो आ जाए, लेकिन 3D स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं है तो फिर तो फंक्शन नहीं कर सकता। A protein function is primarily determined by its 3D structure। अमीनो एसिड कंपोजिशन नहीं, कोई भी अमीनो एसिड आ जाए, आपके पास 20 अमीनो एसिड, प्रोटीन बन गया है ना, अब प्रोटीन बनने के बाद फंक्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? 3D स्ट्रक्चर पे। 40 which of the following is not the component of gastric juice? bile। option C is correct। 41 what type of bond is formed between two cysteine amino acids? डाइसल्फाइड ब्रिज। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सिस्टीन है और दूसरा मेथियोनिन, इनके अंदर जो है सल्फर पाया जाता है, सो सल्फर टू सल्फर क्या करते हैं, ये दूसरे सल्फर के साथ ब्रिज बनाते हैं, इसको डाइसल्फाइड ब्रिज कहते हैं ना, पेप्टाइड बनना डाइसल्फाइड ब्रिज। 42 which of the following statement is true about the protein denaturation? it involves the laws of protein native 3D structures। 43 what is the next
gain of ATP from glycolysis when starting with 2 ATP, और अगर ग्राफ कैलिपर्स लगा लेते तो 4 ATP होता। 44. Which molecule acts as the final electronic shifter in electron transport chain of aerobic respiration? ऑक्सीजन रिसीव कर देता है। 45. What is the primary function of proton gradient creating during the electron transport chain? To drive the synthesis of ATP by ATP synthesis. आप लोगों को पता होना चाहिए कि ATP की प्रोडक्शन जो है वो 3 अलग अलग तरीके कार से होती है। इसमें एक तरीके कार जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। वैसे नाम नहीं तो हम फॉस्फोराइलेशन ही कहते हैं, लेकिन एक होता है इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो तरीकेकार होता है वो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और सबस्ट्रेट लेवल में क्रेब्स साइकिल में बनती है। और तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनती है। अब यहाँ पे बात हुई है कीमियास्मोसिस वाली। माइटोकॉन्ड्रिया को आप लोग पावर हाउस कंसिडर कर रहे हो, उसकी वजह ये होती है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है जो आउटर स्पेस में बनता है, तो ये प्रोटॉन मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो 4 प्रोटॉन इंटर होने से यहां पे एक ATP की प्रोडक्शन होती है। 46. Which process produce the most ATP during cellular respiration? Oxidative level phosphorylation। क्योंकि ऑक्सीडेटिव लेवल 10 NADH2 है और 2 FADH2 बनते हैं। 10 NADH2 30 ATP और 2 FADH2 जो है वो 4 ATP। तो सबसे ज्यादा ATP प्रोडक्शन ऑक्सीडेटिव लेवल में बन रही है। 47. What is the role of NADH and FADH in the cellular respiration? To carry high energy electron to the electron transport chain. Option A is correct. 48. Where does the Krebs cycle citric acid take place? Mitochondrial matrix. So option B is correct. 49. What is the process called when ATP is produced directly from a molecule such as glycolysis and Krebs cycle? Substrate level phosphorylation को कहते हैं। 50. What is the final product of electron transport chain in aerobic respiration? Water and ATP की production होती है। Option G is correct. 51. What is the function of integrase enzyme in HIV life cycle? आपको पता है कि इसका काम इंटीग्रेशन है, वायरल DNA को होस्ट DNA के साथ अटैच करता है। तो इंटीग्रेट वायरल DNA into the host cell's DNA. Option C is correct. 52. What happened during assembling stage of HIV life cycle? HIV की लाइफ साइकिल में 6 स्टेजेस है। बाइंडिंग इन फ्यूजन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इंटीग्रेशन है, ट्रांसक्रिप्शन इन ट्रांसलेशन है, असेंबलिंग है और बॉन्डिंग इन मैच्योरेशन है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग असेंबलिंग स्टेज ऑफ HIV लाइफ साइकिल। जब असेंबलिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज होगा ना, सो न्यू HIV प्रोटीन इन RNA मूव टू द सेल सरफेस and assemble into a mature virus. Option A is correct. 53. What is the role of protease in HIV life cycle? जाहिर बात है प्रोटीज है तो प्रोटीन के लिए लफ्ज यूज हुआ, to cleave precursor protein into functional viral proteins. Option C is correct. 54. What is the final step in HIV life cycle? Budding. 55. HIV parasitize T helper cells. So option B is correct. 56. HIV can also spread through sharing needles. Option C is correct. 57. What is the purpose of pyloric sphincter? To control the release of food into small intestine, और each उसमें 5 to 15 milliliter जो है ये काइन को अलाउ करेगा into the duodenum. So correct. Stomach to protect the stomach lining from the acidic environment. So option B is correct. Otherwise ulcer cause होगा, और अल्सर जो है आपको पता है कि ये stomach की wall skin flip हो जाती है। 59. Which replace thymine in RNA? Uracil. So option D is correct. 60. An individual with HIV opportunistic infections are more frequent. A is correct. 61. HIV is a lentivirus. अगर lentivirus नहीं है तो क्या होगा? फिर रेट्रोवायरस होगा। अगर रेट्रोवायरस नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑनकोवायरस होगा। अगर ऑनकोवायरस नहीं है तो फिर क्या होगा? HTLV वायरस होगा। 62. The thickest layer in the wall of an artery is a tunica medium या tunica media.
Option B is correct. 63. What is the primary function of the capsid in bacteriophage? To protect the genetic material. Option B is correct. 64. Which type of nucleic acid is typically found within the bacteriophage head? Either DNA or RNA. लेकिन अगर मोस्टली का लफ्ज यूज होता मोस्टली तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते मोस्टली DNA containing है. 65. What is the structure that connect the head and tail in some bacteriophage? So कॉलर्स का काम है. और अगर फास्ट बॉडी के साथ होता तो फिर टेल फाइबर है. अगर टेल फाइबर नहीं है तो बेस प्लेट है. बेस प्लेट नहीं है तो कैप्सिड होगा. कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द हेड एंड टेल इन सम बैक्टीरियोफेज. ये हमारे पास बैक्टीरियोफेज का हेड है, ये इसका कॉलर हुआ और ये इसका टेल हुआ. तो कहते हैं कि ये टेल और हेड किस चीज की मदद से अटैच है? कॉलर्स की मदद से. 66. What is the main purpose of the tail fiber in bacteriophage? To bind to the host cell surface. और अगर टेल फाइबर ना होते तो बेस प्लेट, और अगर बेस प्लेट ना होता तो फिर कैप्सिड. 67. Which type of nucleic acid is found with the influenza virus? Single stranded RNA. और अगर HIV वायरस होता टू स्ट्रैंड ऑफ RNA. जी. और अगर बैक्टीरियोफेज होता DNA. Either DNA or RNA. अच्छा, what two protein are found on the surface of influenza virus and are used to classify subtypes? HA or NA. H stands for hemagglutinin while N stands for neuroamidase, which is also called sialidase. 69. The lipid bilayer envelope of influenza virus is derived from the host cell membrane. host cell membrane से बनता है ना. हाँ? The lipid bilayer envelope of influenza virus is derived from एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है. आपने इस टाइम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को करना है. याद रखें जो वायरसेस जो है एनवेलप्ड वायरसेस, ये वायरसेस को हमने क्लासिफाइड किया हुआ है एक एनवेलप्ड और एक नॉन एनवेलप्ड. एनवेलप्ड वायरसेस कौन से होते हैं? वो वायरस होते हैं जो सेल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब इनके जो बच्चे निकलते हैं तो अपने इर्द गिर्द अपनी बॉडी के ऊपर जो है होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो काट के अपनी बॉडी के ऊपर लगा देते हैं. इसको एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं. इससे फायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर घूमते फिरते हैं, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है. समझ आए? अभी भी समझ नहीं आई? अच्छा, तो फिर आपने क्या लिखा था? होस्ट सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये असल में जिन्होंने रिसर्च की होती है ना कि वो इस चीज को एक्सपेरिमेंट इन्होंने प्रूव किया है, तो एक साइंस जर्नल होता है उसके मुताबिक. What is glycoprotein? Glycoprotein क्या है? A protein with carbohydrate components. Option B is correct. 71. Which of the following is the primary function of glycoprotein? Cell signaling and adhesions. Option B. 672. What are the glycoprotein primarily found on the outer side of the cells attached to the plasma membrane? 73. Which of the following is an example of glycoprotein? Immunoglobulin. Option C is correct. 74. What is the main function of lipoprotein? To transport lipids in the water. This is a simple example. हम क्या कहते हैं? एक्वापोरिन. सो एक्वापोरिन किस के साथ अटैच होता है? लिपिड के साथ अटैच होता है ना. सो ये वाटर की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. 75. Which of the following is not a class of lipoprotein? Amino acid. 76. What is the core of lipoprotein composed of? Phospholipids and proteins. Option B is correct. 77. Which of the following is the correct sequence of option A? Arterioles, capillaries, venules. हाँ, आर्टियोल नहीं पके, आर्टियोल्स नहीं पके. देखिए सबसे
ब्लड जो है वो किधर आता है? आपके राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से किधर चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल में किस चीज के जरिए से जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से। और राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से किधर चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स से किधर चला जाएगा? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से किधर चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किधर चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस चीज के जरिए से चला जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से किधर चला जाएगा? एयोर्टा। एयोर्टा से किधर चला जाएगा? आर्टरी में। आर्टरी से किधर चला जाएगा? आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल से किधर चला जाएगा? आर्ट्रियोल से किधर चला जाएगा? कैपिलरीज में चला जाएगा। कैपिलरी से किधर चला जाएगा? वेन्यूल। वेन्यूल से किधर चला जाएगा? वेन में। वेन से किधर चला जाएगा? वेना केवा। एक सुपीरियर वेना केवा है और एक का इंफीरियर वेना केवा। वापस राइट आर्टरियम में ब्लड वापस साइड हुआ। 78. What is the metalloprotein? A protein with a science option A is correct. 79. Which of the following is metalloprotein? Hemoglobin. इसमें iron है. 80. What is the role of metal ion in metalloprotein? All of these. 81. Which of the following is not a metalloprotein? Insulin. Okay, wish you best of luck. See you next time. Allah Hafiz.